दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन की 5.2 एक्सरसाइज चल रही थी, 5.3 एक्सरसाइज चलाएंगे बच्चों। और ये 5वीं प्रश्नावली है। ये आपकी कितने 9 नंबर की है बच्चों। आसान प्रश्नावली है, 9 नंबर की है। बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में भी। अब आप 5.3 पढ़ा देता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करो। नंबर 1 है 2,7, 12, डॉट 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 10 पदों तक। क्या 10 पदों तक, 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात करना है? सम योगफल। क्या ज्ञात करना है बच्चों? योगफल। इसमें देखो आप ए बताओ कितना है बच्चों? 2 है। कोई दिक्कत है? ओके। डी बताओ बच्चों 7 माइनस 2। डी बराबर 7 में से 2 गया तो 5 बच गया। डी सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद होता है। एन पदों तक है, या तो वहां मिलेगा या पदों तक मिलेगा। तो एन कितना है आपके पास? योगफल होगा तो पदों तक मिलेगा, 10 है। ठीक है बच्चों, ए इसमें 2 है। डी सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटाया तो 7 में से 2 घटाओगे 5 आ जाएगा। एन आपका 10 है। योगफल निकालना है। योगफल का सूत्र लिखो। योगफल एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है? ओके। दिस इंप्लाइज एस एन की जगह 10 बराबर 10 बटे में 2 इंटू 2 गुणे ए का मान बताओ बच्चों 2 है, प्लस एन की जगह 10 है, माइनस 1 गुणा डी की जगह कितना है बच्चों? डी की जगह 5 है। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज एस 10 बराबर 2 1 कम 2 2 पंजे 10, 5 बच गया। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, गुणे 5। ठीक है, एस 10 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 9 पंजू 45, 45 और 4 49 हो गए ना। एस 10 बराबर 5 गुणा में 49 हो गई, 45 और 4 49। एस 10 बराबर 49 को 5 से गुणा करेंगे तो 49 पंजे 245। ये आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे करो तो 9 पंजू 45 का 5 4 सल 4 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। पुनः देख लो एक बार। ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, वैल्यू इसमें पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इसका पहला ये पार्ट था, दूसरा तीसरा आपको करना है, चौथा पार्ट में करा देता हूं इसी समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी एपी 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट 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 का 11 पदों तक योगफल ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, खुद बताओगे। ए की वैल्यू बताओ, दिखाई दे रही है 1/15। डी की बच्चों अब समस्या है 1/12 माइनस 1/15 दिखाई दे रहा है। तो 15 एलसीएम लेंगे। इसमें कितना एलसीएम लेंगे? 15 तो एलसीएम नहीं आएगा। 60 एलसीएम लेंगे। 12 पंजे 60, 15 चौके 60। डी बराबर 1/60 आ गया। डी कितना आ गया? 1/60। और पदों तक है तो एन कितना है अपना? 11। एन कितना बच्चों? 11 है। ए का मान 1/15 है। डी का मान सेकंड पद में फर्स्ट पद घटाएंगे तो सेकंड पद में फर्स्ट पद ऐसे डायरेक्ट नहीं घटेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 60 लघुत्तम आएगा। तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। 5 में से 4 घटाओगे 1, 1/60। एन का मान आपके पास कितना है? 11 है। वैल्यूज पुट करिए। एस एन की जगह 11 इक्वल टू 11/2 गुणे 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन की वैल्यू बच्चों कितना है? 11 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू बच्चों 1/60। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत है तो बताओ। एस 11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 1 कम 2/15
2/15 हो गए बच्चों, प्लस ये 10 बन जाएगा गुणे 1/60। ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, एलसीएम कितना आएगा देखो, यहाँ कर देते हैं S11 इक्वल टू 11/2 इंटू एलसीएम आपका 30 आएगा। कितना आएगा बच्चों 30, तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 जाएगा और 6 पंजू 30, यहाँ 5 जाएगा, तो 4 दूनी 8 प्लस 5 एकम 5। दोबारा से समझिए इसको, 15 और 6 का लघुत्तम लिया 30, तो भाई 15 दूनी 30, सॉरी यहाँ पर 15 दूनी 30 और यहाँ 6 पंजू 30, तो 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 प्लस 5 बटे में 30। आगे हल करते हैं, S11 इक्वल टू 11/2 गुणे 9 में 30। 9 में 30 का मतलब 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, S11 कितना आ जाएगा बच्चों 11 तिया 33 बटे में 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले का सारे पार्ट आपको हो जाएगा, पहले का दूसरा पार्ट आपको भी करना है, तीसरा पार्ट भी करना है, और पहले का चौथा पार्ट आपको मैंने ये कराई दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हो तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दूसरा कि दूसरे का पहला 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, इसमें कह रहा है योगफल ज्ञात करो। बच्चों इसमें ये n नहीं है, अगर इसको n मान लेते हो ना 84 को, तो फिर आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया n के या तो वहां लगा होता है या पदों तक। भाई ये देखो तुम, इसमें ये n कैसे हो सकता है, ये तो अंतिम पद है, और मैं कहूं इस श्रेणी के 84 पदों तक योगफल ज्ञात करो, तो फिर 84 पदों तक एक मतलब n को मान कितना हो गया 84। ठीक है, a कितना है बच्चों 7 है, d बताओगे कितना 10.5 माइनस 7, d 3.5 आ जाएगा। 10.5 में 60 घटाओ 3.5 तो आएगा, तो d कितना आ गया बच्चों 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 2। और बच्चों वो an है, क्या है वो an है, कितना है 84 है। n मालूम नहीं है बच्चों, Sn भी नहीं मालूम है, Sn और n मालूम नहीं है अपने को। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान रखो, हमेशा मैंने परमानेंट बता रखी है, जो दे रखा है उसका सूत्र सबसे पहले लगता है, फिर तो पूछता है बाद में लगेगा। तो an दे रखा है बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कहोगे साहब योगफल का सूत्र नहीं लगाया, पूछा तो योगफल है Sn पूछा है, परंतु पहले an की मदद से n लेकर आएंगे, n आएगा तभी हम Sn आराम से निकाल पाएंगे। an की जगह 84 है, a की जगह बच्चों 7 है, n नहीं मालूम है, और d की जगह आपके पास 7 बटे में 2 है, कोई समस्या नहीं है। ओके, 84 ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, n माइनस 1 गुणे में 7 बटे में 2 हो गया। 84 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये और 77 बचेंगे बच्चों। 7 बटे 2 इधर आएंगे, 2 बटे 7 हो जाएंगे, बराबर n माइनस 1। 7 एकम 7, 11 7 77, 11 दूनी 22 हो गया बच्चों, बराबर n माइनस 1। एक इधर आएगा तो प्लस का n बराबर कितना हो गया बच्चों 23 हो गया, n कितना हो गया 23 हो गया। अब आपके पास दो मेथड है, आप Sn कोई से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। Sn का एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n इंटू ए प्लस एल बटे में 2, छोटा फॉर्मूला। ठीक है, और अपना फॉर्मूला जो रेगुलर चल रहा है वो तो है ही, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, 23 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। S 23 बराबर 23 बटे में 2 इंटू 2 गुणे a का मान 7 है प्लस n 23 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है बच्चों 7 बटे 2 है, 7 बटे 2 है। S 23 बराबर में 23 बटे में 2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस
22 हो गया ये, गुणे 7/2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 11 बार कटे गई। एस 23 बराबर 23/2 इंटू में 14 प्लस 11 से 77 हो गया ना 77। एस 23 बराबर में 23/2 इंटू में 77 और ये कितने हो जाएंगे 91। ठीक है बच्चों, अब इसको आप हल कर सकते हो, दोनों को गुणा करो, 2 का भाग दे लो। ठीक है बच्चों, तो भाई साहब देखो 91 गुणा 23 करेंगे अपन, तो 3 1 कम 3 9 30 27, 2 1 कम 2 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 3 9 0 और 2, 2093/2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छक्का 12, 1 बच गया, 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? एक बार दोबारा से समझ लो, ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। कहता है कि इसमें SN ज्ञात करो, यानी कि पदों की संख्या आपको नहीं पता है, तो इस समांतर श्रेणी का जहां तक पद लेते हैं 84 इसका अंतिम पद है, तो इसका पद जो योगफल कितना होगा। A का मान है आपके पास, D का मान, सेकंड में से फर्स्ट पद घटाओगे तो D का मान आ जाएगा आपके पास 7/2। AN 84 है, N मालूम नहीं है, SN भी नहीं मालूम है। पहले AN का सूत्र लगाओगे, जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, नहीं लगाओगे N नहीं आएगा, N नहीं आएगा तो SN कैसे निकालोगे। तो AN की जगह 84, 1 की जगह 7, N की जगह पता नहीं है, 1 का 1, D की जगह 7/2, 7 इधर लाया माइनस का हो गया बच्चों, और देखो 7 तो इधर ले आया माइनस का हो गया, N-1 7/2, 84 में 7 घटाया 77 हो गया, 7/2 इधर लेकर आए 2/7 हो गया, 2 से इसी को काटा 11 बार कटा, 11 दूनी 22 आ गया, 22 बराबर N-1, -1 इधर आया प्लस का हो गया, N बराबर 23 हो गया बच्चों। कितना हो गया 23 हो गया। N का मान 23 आया, SN आपने ऐसे निकाल दोगे, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। S 23 बराबर 23/2 गुणा 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस 1 गुणा 7/2, इसको कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो SN प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। दूसरे के 2 पार्ट और हैं, वो आपको खुद से करना है। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। तीसरे की बहुत सारे पार्ट है बेटा, और कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। जो दे रखा है, आप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलिए ना, जो देता है उसके अकॉर्डिंग चलिए। क्वेश्चन में जो आपको मटेरियल है और जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। पहला सवाल कह रहा है तीसरे का पहला, और 9 नंबर की प्रश्नावली मैंने आपको बता चुका है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। और बढ़िया प्रश्नावली बच्चों, कोई इसमें जो है डाउटफुल क्वेश्चंस नहीं है। ए बराबर में कितना है 5 है, डी आपको 3 है, एन आपका 50 है, एन और एस एन ज्ञात करना है। देख लो बच्चों, इसमें तो सब कुछ डाटा आपको दे रखा है, जो पूछा है वो भी आपसे पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क दे रखा है। कहने का मतलब अभी जो सवाल पढ़ा है इसी तकनीकी पर आधारित है सवाल भी। ए है, डी है, ए एन है, एस एन एन पूछा है, ए एन का सूत्र लगाओगे। क्यों लगाओगे बताओ? क्योंकि ए एन दे रखा है तो पहले जो देता है उसी का फॉर्मूला पहले लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए एन का सूत्र बताओ बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई समस्या है? ए एन की जगह 50, ए की जगह 5, एन की जगह नहीं मालूम, डी की जगह 3। कोई समस्या? 5 को इधर लाओ, 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। कोई दिक्कत है? 50 में से 5 घटाओगे तो 45, 3 बटे में आएगा, गुणा में है एन माइनस 1, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, 15 आ गए ना। एक इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। n बराबर बच्चों कितना हो गया 16। n कितना हो गया बच्चों 16 है। Sn का सूत्र लगाओगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सूत्र याद हो जाना चाहिए अभी तक तो। Sn की जगह कितना है बच्चों 16 बराबर में n की जगह फिर से 16 अपॉन में 2 इंटू 2a, एक की जगह बच्चों 5 है, n की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह बच्चों डी आपके पास है 3। ओके, S16 इक्वल टू 2 अट्ठे 16, 8 बच जाएंगे, 5 दूनी 10, ये बच गया 15 गुणे 3। कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
S16 बराबर 8 इंटू में 10 प्लस में 5 दिए 15 दी 45। पहले मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ मत लेना, बोर्ड मास लगाओगे। 8 गुना ये कितने हो जाएंगे आपके 45 और 10 55, तो S16 बराबर में 55 अट्ठे 440। ठीक है, वैसे करो तो वैसे कर लो, 5 अट्ठे 40, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, 440 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका N और SN प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको मैं देखता हूं कि इसमें से आपको ये संभवतः आ जाएंगे क्वेश्चंस, फिर भी मैं चौथा क्वेश्चन करवा देता हूं एक बार। ठीक है बच्चों, और इसमें कोई डाउटफुल हो, अगर तीसरे क्वेश्चन में कुछ डाउटफुल लगे, आपको कुछ समस्यात्मक लगे, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। उसी क्वेश्चन को आपको कमेंट पढ़ते ही आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट तो किया करो कम से कम। तुम कैसा लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आप चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का। A3 बराबर में 15 है, ओके। S10 बराबर में 25, 125, और D और A10 पूछा है। D नहीं पता है, A10 नहीं पता है। ठीक है बच्चों, देखो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। A3 को बताओ क्या लिख सकते हैं बच्चों? A + 2D लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, बराबर 15 समीकरण है, कोई दिक्कत है? S10 आपको चाहिए, तो बहुत अगर ध्यान से देखते हो तो S10 में Sn का सूत्र लगाओगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d। ओके, S10 की जगह 125, n की जगह 10, देख लो 10 यहाँ होता है, वो n होता है। 10/2 गुणे 2a नहीं पता है, n10 - 1 गुणे d भी नहीं पता है आपको। ठीक है बच्चों, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 5 इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, 125/5 इक्वल टू 2a प्लस 9d। 9d हो गया ना बच्चों, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। आपके पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? 2a प्लस 9d बराबर में 25, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देना, समीकरण 1 और 2 को आप सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड से हल कर लो, विलोपन विधि से। देखो a का गुणांक इधर कितना है? 2, इधर 1 ही है, तो पूरी समीकरण को आप 2 से गुणा कर सकते हो, पूरी समीकरण को, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी समीकरण गुणा करोगे तो 2a प्लस 4d बराबर 30 हो गया भाई। दूसरा समीकरण क्या था अपना? 2a प्लस 9d बराबर 25, घटाने पर चिन्ह बदली होंगे, कट गए, 4d में से 9d घटाओगे तो माइनस की 5d बराबर 5। अब ये माइनस की 5 उधर जाके प्लस मत कर देना, ये गुणा में है माइनस की 5, तो उधर जाएंगे भाग में होंगे, 5 बटे में -5, 5 1 कम 5, डी कितना आ गया बच्चों? -1, डी कितना आ गया? -1। ठीक है, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर ए भी आ जाएगा आपका, यहां रख दे रहा हूं मैं, 2a प्लस 9 गुणे -1 बराबर 25, 9 1 कम 9, वो भी माइनस का, तो 2 गुणे में a बराबर में 25, और माइनस के 9 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 25 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 34, 34 का आधा 17, ए कितना आ जाएगा आपका? 17। यहाँ सिर्फ देख लो, ए बराबर देखो, 25 में 9 जोड़ोगे 34, 34 में 2 का भाग दोगे तो 17 आ जाएगा। ए कितना आ जाएगा? 17। ए आ गया, डी आ गया, ए डी तो निकल ही गया अपना। अब A10 पूछ रहा है, A10 को क्या लिख सकते हो आप? a प्लस 9d। ए का मान कितना आया था? 17। 9d का मान कितना है? -1, 17, 9 1 कम 9, 17 में से 9 घटाओगे तो बच्चों, 17 में से 9 घटाओगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, कंटिन्यू बने रहें क्लास में। ओके बच्चों, आगे आता है आपका
इसका एक 5वां क्वेश्चन और लेता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे लगता है इसमें थोड़ी समस्या आ सकती है आप लोगों को, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयासरत रहें। क्वेश्चन है आपका बच्चों 5वां, डी दे रखा है बच्चों आपको, कितना है 5, S9 आपको दे रखा है 75, ए पूछा जा रहा है, A9 पूछा जा रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करके देखिए। मुझे लगता है आपने ट्राई करके जरूर देखा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपको S9 दे रखा है, S9 का सूत्र लगाओगे ना आप, बताओ Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 2a n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है बच्चों? Sn की जगह 75, n की जगह ही तो नहीं मालूम 9 है, n की जगह 9 है भैया, ये 9 रहा, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 गुणे 5, तो काम बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं। फिर तो ये 75 गुना 2/9 हो जाएंगे बच्चों, ये इधर आएंगे तो बराबर 2a प्लस 8 गुणे 5, ये 8 हो जाएगा ना, ये 20 नहीं है 2a है। 3 से इसको मैं काटूंगा, 3 तिया 9, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, कितना बढ़ गया ये 50/3 बराबर 2a प्लस 5 8 40, 40 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2a बराबर 50/3 माइनस 40, 2a बराबर में लघुत्तम कितना लोगे 3, 50 का 50 माइनस 4 × 12 120। ठीक है बच्चों, 2a का 2a बराबर 50 में से 120 घटाओगे तो माइनस के 70 बचेंगे। कितने बचेंगे माइनस के 70/3, 2 1 कम 2 35 दूनी 70, ये कितना आ गया बच्चों माइनस का 35/3। ये क्या आ गया आपका, ए आ गया। ए ही तो तुम्हें चाहिए था, डी तुम्हारे पास पहले से ही है, A9 और चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए A9। A9 को बच्चों क्या लिख सकते हो, a प्लस 8d लिख सकते हो, a प्लस 8d। a की वैल्यू माइनस 35 में कितना है 3 है, प्लस 8 गुणे d की वैल्यू कितना है बच्चों 5 है। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज माइनस 35/3 प्लस 5 8 40, 5 8 40। एलसीएम लीजिए इसका, 3 एलसीएम आएगा, 35 का 35 प्लस 4 × 12 120, 120 में से 35 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे 85/3। ये आपका क्या आ जाएगा A9 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं एक बार दोबारा से देख लीजिए। डी दे रखा है, S9 दे रखा है, ए पूछा है और A9 पूछा है। तो Sn का सूत्र ये लगा दिया मैंने, Sn का सूत्र लगाया, वैल्यूज रखी, ए नहीं था, ए की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई बच्चों, ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास माइनस 35/3 आई। उसके बाद में A9 को a प्लस 8d लिख सकते हैं, a प्लस 8d लिखने के बाद जो वैल्यूज थी हमारे पास उसको रखी और जिससे हमारे पास A9 की वैल्यू प्राप्त हो गई। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और देखो, 8वां क्वेश्चन देख लो बच्चों। ठीक है बच्चों, 8वां इसी का, तीसरे क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन। an दे रखे है 4, d दे रखे है 2, Sn दे रखे है माइनस का 14, n ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन। an 4 बच्चों, Sn माइनस 14 और d आपको दे रखा है 2। ठीक है बच्चों, a और n ज्ञात करना है। an का सूत्र लगाओगे, लगाना तो पड़ेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, an की जगह 4,
ए की जगह मालूम नहीं है, एन की जगह भी नहीं मालूम है, डी की जगह 2, 4 बराबर में ए प्लस ये 2 इससे गुणा होगा, इससे होगा, दोनों से होगा, 2n माइनस 2, 2 को इधर लाओ, 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, 6 हो जाएगा ये। तो a प्लस 2n बराबर में कितना हो जाएगा 6, समीकरण नंबर 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो इसके बाद में Sn का सूत्र लगाओगे बच्चों। Sn का सूत्र लगाना चाहिए आपको। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है बच्चों, Sn की जगह अपने पास माइनस का 14 है, n नहीं पता है, 2a भी नहीं पता है, n फिर से नहीं पता है, d 2 है। कोई दिक्कत है तो बताओ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 इधर आएगा 28 हो जाएगा ये, बराबर n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2। देखो ये 2 इससे भी गुणा होगा और ये 2 1 से भी गुणा होगा। तो 2 को n से करोगे 2n और 2 के 1 से करोगे 2 1 कम 2, माइनस 28 बराबर n इंटू में 2। ऐसा करो इसमें से 2 कॉमन ले लो, और तो क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 कॉमन नहीं ले सकते। 2 कॉमन लेते हो तो आपके पास a प्लस n बचेगा, माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा ना सिस्टम, यही बचेगा बच्चों। 2 से इसको काटो, 14 बार कटेगा, माइनस 14 बराबर n इंटू a प्लस n माइनस 1, ये बचा है बच्चों मटेरियल आपके पास। अब आप दिमाग लगाओ, यहां से अगर मैं चाहूं तो a को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 6 माइनस 2n लिख सकता हूं जी, बिल्कुल। इसको दे देता हूं समीकरण 1। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 था, माइनस का 14 बराबर n का पता नहीं है, a की वैल्यू बताओ बच्चों, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, कोई समस्या नहीं है। a की वैल्यू दी, ये देखो ये a की वैल्यू है 6 माइनस 2n, इस a की जगह में पुट कर दिया 6 माइनस 2n, बाकी सामान वो का वो है, ये भी ऐसा कैसा और ये भी ऐसे कैसा। माइनस 14 बराबर n इंटू में ये 2n माइनस के हैं और एक n प्लस का है, तो माइनस का एक n बचेगा और 6 में से एक गया तो 5 माइनस n बचा। ठीक है बच्चों, अंदर गुणा कीजिए n को, माइनस के 14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, ये n को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, माइनस के 14, ऐसा करो इसको सारे सामान को इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस 5n, n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 5n माइनस का हो जाएगा माइनस 14 बराबर 0। ठीक है बच्चों, 5 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए, गुणा करें तो 14 आए, जोड़े घटाएं तो 5 आए, तो 7 और 2, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इनमें से कॉमन लेंगे, n कॉमन आ रहा है, n माइनस 7, इनमें से कॉमन 2 है, n माइनस 7। ठीक है बच्चों, इसी सवाल की मैं बात कर रहा था। क्वाड्रिक फॉर्मूला भी लगा इसमें, या तो क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाओ या इसके फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, गुणनखंड विधि से। ठीक है बच्चों, n माइनस 7 इंटू में n प्लस 2 बराबर में 0। अब या तो भाई n माइनस 7 बराबर 0 होगा, या तो n प्लस 2 0 होगा। तो n बराबर 7 आता है यहाँ से n बराबर माइनस 2 आता है। कल मैंने बताया था n का मान ना तो माइनस में होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ना ही पॉइंटों में होता है। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया बच्चों, 7 ही हमारा एक आंसर आ चुका है। ठीक है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखोगे, n का मान 1 में रखने पर, एक क्या है अपने पास, a बराबर में 6 माइनस 2n, तो a बराबर में 6 माइनस 2 गुणे 7, a बराबर में 6 माइनस 14 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, a बराबर में 6 माइनस 14 गया तो माइनस का 8, ये आपका a आ गया। पूछा क्या था, एक तो आपसे n का मान पूछा था और एक आपसे a का मान पूछा था। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है,
वो या तो आप खुद से बना के देखो या एक बार मैं बनवा देता हूँ, इसी प्रकार से उसकी भी क्वाड्रिक फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, खुद से करके देखना, नहीं समझ आए तो मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ, सेम इसी पैटर्न पर है बच्चों, चौथा जो सवाल है। कहना चाह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और उनका योग है वो 400 है, तो उसका सारवंतर ज्ञात करो, वे पदों की संख्या ज्ञात करो। 5वां सवाल, प्रथम पद 5, अंतिम पद an 45, an को एल भी कहते हैं, अंतिम पद एक ही बात होती है। योगफल बच्चों दे रखा है 400, Sn कितना दे रखा है 400, n पूछा है और क्या पूछा है सारवंतर d। ठीक है बच्चों, Sn का मैं छोटा वाला सूत्र बता रहा हूं अब आपको मैं, जिसमें l हो n इंटू ए प्लस एल बटे में 2, जल्दी हो जाएगा, इससे बहुत जल्दी होगा। Sn की जगह 400, ठीक है साहब, n की जगह ही तो नहीं मालूम, a की जगह 45, 9 45 कहाँ 5, l की जगह 45 बटे में 2, कोई दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। 2 को इधर ले आओ, 800 हो जाएगा ही, 4 दूनी 800 बराबर n गुणे ये 50 हो जाएगा, 50 को नीचे लाओ डिवाइड में हो जाएगा, 800 बट्टे में 50 बराबर n, 0 0 गया, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, n बराबर 16 आ गया, जो कि आपसे पूछा था। एक तो n का मान आ गया ना, दोबारा से d का मान ज्ञात करने के लिए an का सूत्र लगा दो। an बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, an की जगह 45 है, a की जगह 5 है, n की जगह 16 आ गया है, d की जगह नहीं मालूम है। 5 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 15d, 16 में से घटाएगा तो 15 हो जाएगा ना, ये हो गया 40। ठीक है बच्चों, बराबर 15 गुना डी, 15 इधर आएगा भाग में, 40 बटे में 15 बराबर डी, 5 × 15 5 40, डी कितना आ गया बच्चों 8 बटे 3, जो कि आपका दूसरा आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चों, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। छठा सवाल कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, क्या है प्रथम पद 17 है और अंतिम पद an है वो 350 है, इसको l भी बोलते हैं बच्चों, मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। d दे रखा है पर इसमें तो 9, बस तो इसमें तो क्या करना है, कितने पद होंगे उनका योगफल कितना होगा, n पूछा है, Sn पूछा है। देखो बच्चों बहुत ध्यान देना, an दे रखा है, इसी का सूत्र लगा सकते हो बच्चों, Sn का सर क्यों नहीं लगा सकते, Sn नहीं पता है अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो n भी नहीं पता है, इसलिए Sn का नहीं लगा सक रहे हैं। an दे रखा है ना, तो an का ही लगाएंगे, मैंने बताया था जो देता है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। an की जगह कितना है 350, a की जगह कितना है 17, n मालूम नहीं है, d की जगह 9 है। ठीक है बच्चों, 350 माइनस 17 बराबर n माइनस 1 गुणे 9, 350 में 17 गया, 333 बच गया, 9 इधर से बटे में आ जाएगा, बराबर n माइनस 1, 9 1 कम 9, 9 3 27 बच गए 6, 9 7 63 और 1 इधर आएगा तो प्लस का, बराबर n
n बराबर कितना हो गया 38 हो गया। n का मान कितना आ गया 38 आ गया। अब आप Sn आराम से निकाल सकते हो, चाहे तो कोई सा फॉर्मूला लगाओ। Sn बराबर क्या होता है बच्चों, n बटे 2 2a n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, s की जगह s, n की जगह आपका आया है 38 बराबर 38 बटे 2 इंटू 2, a की जगह 17 पहले से ही 38 माइनस 1 गुणे d की जगह कितना बच्चों 9। ठीक है बच्चों, 2 1 कम 2 19 दूनी 38, s 38 बराबर 19 इंटू 34, 17 दूनी 34 हो गए ना, प्लस ये हो गया 37 गुणे 9, इसको कैलकुलेट कर लो। s 38 बराबर 19 इंटू 34 प्लस 9 सती 63, 6 असल आ गई, 9 ती 27 और 6 33, 27 और 6 33, वापस ये आ गया। s 38 बराबर 19 गुणे ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। 367 गुणा 19 कर देता हूँ, 9 साती 63, 6 असल, 9 6 की 54 और 6 60, 6 असल, 9 ती 27 और 6 33, क्रॉस करेंगे 3 6 7, 3 7 0 असल पाई 7, 7073 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से आप Sn ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7वां। छठा सवाल समझ में आ गया बच्चों? 7वां सवाल लेते हैं हम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और जो स्टूडेंट मुझे जानते हैं वो तो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करेंगे। अपना क्वेश्चन आता है बच्चों 7वां क्वेश्चन कहना चाह क्या रहा है, 7वां क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि समान श्रेणी के 22 पदों तक योगफल ज्ञात करो। यानी कि S22 आपसे पूछा है, जिसमें D आपको दे रखे है 7 और A22 भी आपको दे रखे है 149। ठीक है बच्चों, देखो मैंने क्या बता रखा है आपको, जो देता है उसका सूत्र लगाएंगे। A22 को क्या लिख सकते हैं, कल परसों दोनों वीडियो में बताया था आपको, A22 को A प्लस 21D लिख सकते हैं बराबर 149, A का A प्लस का प्लस 21 का 21D की जगह 7 बराबर 149, A प्लस 21 सत्ते 147। ठीक है, वैसे करो 7 कम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। A बराबर 149 माइनस 147 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का है बच्चों, तो A बराबर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। लेकिन हमें तो A नहीं चाहिए, S22 चाहिए। तो S22 के लिए Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। ठीक है बच्चों, S22 बराबर 22 बटे 2 इंटू में 2 गुणा में a का मान 2 आया है, प्लस n का मान कितना है बच्चों 22 माइनस 1 गुणा d का कितना है 7। ठीक है बच्चों, S22 बराबर 11 बार कटेगा, 2 दूनी 4 प्लस 21 हो जाएगा, 22 में से घटाओगे तो गुणा में 7। ठीक है, S22 बराबर 11 इंटू 4 प्लस वही 21 सत्ते 147, 7 कम 7 7 दूनी 14, ये कितने हो जाएंगे 11 गुणा में 147 में 4 जोड़ोगे 151, 151 से 11 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 11 कम 11 एक असल, 11 पंच 55 और 1 56, 5 असल 11 कम 11 और 5 16, 1661 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? वीडियो को लाइक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 तक हो गए थे। 8वां सवाल देखिए। 8वां सवाल कह रहा है, 9 नंबर की बच्चों प्रश्नावली। 8वां सवाल कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। S51 ज्ञात करना है, उसका दूसरा और तीसरा पद क्रम से, दूसरा पद और तीसरा पद क्रम से कितना कितना दे रखा है 14 और 18 दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 है।
तो दूसरा पद a2 है, a2 को क्या लिख सकते हो बच्चों, a प्लस 1d बराबर में 14। a3 को बच्चों a प्लस 2d इक्वल टू 18। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 और 2 की मदद से हल कर लेते हैं इसको। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से a प्लस डी बराबर में 14, माइनस 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 कट गया, 2d मास दी गए तो 1d बचो, बराबर 18 मास 14 कटा है तो 4 बच गए ना। d को मान कितना आगो 4, d का मान 1 में रखने पर a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर 10। a कितना आ गया बच्चों 10, d कितना आ गया 4।